हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन रेलवे की ओर से यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया गया ग्रुप डी की वैकेंसी के रिगार्डिंग। उसमें लगभग 32,000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आने वाले, तो लाखों कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने के लिए जाएंगे। 23 जनवरी 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कौन कौन सी जो यूनिट्स है आरआरबी में कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाल जाएगी, वो तो जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तभी अपन बता पाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए अब उसकी तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसके जस्ट बाद में इसकी जो रिटर्न एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी। तो कैंडिडेट जो भी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट्स के दिमाग में सबसे पहले तो इसका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2 साल से 3 साल से 1 साल से इसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब तक कैंडिडेट के एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस क्लियर नहीं होता है तब तक कैंडिडेट इस पेपर को क्रैक नहीं कर सकता है। तो कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है, सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आएंगे, सारी जानकारी अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। और जो पीछे के जो पेपर्स हैं उसके आधार पे अपन यहाँ पे है वो सारा डिस्कशन करेंगे। हो सकता है इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आए उसमें सिलेबस को लेकर रिगार्डिंग वो चेंजेस होता है तो उसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। बाकी सभी कैंडिडेट्स है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पीछे के जितने भी पेपर्स आए उनके आधार पे मैं ये आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, उसमें टाइम और ड्यूरेशन आपको क्या मिलने वाला है, और कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स है वो यहाँ पे आने वाले, सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी ग्रुप डी की वैकेंसीज का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जिस जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगा उस सिलेबस से के आधार पे आप अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की, यदि आप पहले से तैयारी स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों, वैकेंसीज अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये भी डिमांड आ रही है कि वैकेंसीज बहुत कम हो, तो वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो तो अभी आरआरबी के ऊपर कई कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हो सकता है वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए, लेकिन 32,000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन तो श्योर यहाँ पे रिलीज होने वाले। यदि वैकेंसीज बढ़ती है, पहले ये वैकेंसीज लगभग 1 लाख के आसपास निकालनी थी, लेकिन 32,000 वैकेंसीज मैं भी ये बोल रहा हूँ और रेलवे आरआरबी से मैं भी यही अपील करता हूँ कि आप वैकेंसीज बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वैकेंसी की तैयारी करें। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं वीडियो में आगे और डिस्कशन करते हैं अपन सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल्स में। दोस्तों, सबसे पहले तो आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसीज आएगी उसके अपन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले। इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन से 25 मार्क्स के यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। मैथमेटिक्स है उसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको 90 मिनट का यहाँ पे टाइम अलॉट किया जाएंगे। इन टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। ज्यादातर वैकेंसीज है वो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट को फॉलो करेगी। कुछ वैकेंसीज ऐसी है जिसमें सिर्फ यहाँ पे रिटन टेस्ट है वो ही यहाँ पे लिया जाएगा, उसमें अदर कोई है वो ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। वो कौन सी वैकेंसी के लिए आप सबमिट करोगे, यानी जहां तक मेरा मानना है तो आप टेक्निकल वैकेंसीज के लिए जिनमें आईटीआई क्वालिफिकेशन रहेगी उन सभी में आपको रिटन एग्जाम और जो आपका ये ट्रेड टेस्ट है ये सभी आपको किया जाएगा। मेरिट लिस्ट है वो आपके यहाँ पे रिटन एग्जाम के आधार पे ही तैयार की जाएगी। अब जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, इन चारों सब्जेक्ट की आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब चारों सब्जेक्ट में कौन कौन से जो सब टॉपिक्स आएंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। वो हिंदी में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट है जिनकी इंग्लिश यहाँ पे हो सकती है कमजोर हो, तो इंग्लिश में उनके टॉपिक समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं हिंदी में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए। आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें अंकशास्त्र, सामान्य बुद्धि, तर्क, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता से जुड़े क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। जो लेवल आपका रहने वाला हो यहाँ पे 10th लेवल का रहने वाला है, यानी 10th लेवल के आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे है वो क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी इंग्लिश गणित की अपन बात करते हैं तो इसमें सरलीकरण आएगा, जिसमें बोर्ड मास, अनुमानित मान, वर्गमूल, प्रतिशत, भिन्न संख्याओं के व्युत्क्रम, दशमलव, कर्ण और सूचकांक आएंगे। उसके बाद डाटा संख्या की बात करें तो सारणीबद्ध ग्राफ आएंगे, चार्ट आएगा, रेखा ग्राफ आएगा, बार ग्राफ आपको देखने को मिल सकते हैं। बीजगणित में बात करें तो सर्व समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, इकाई अंक, रैखिक असमांतर, यहाँ पे फलन आएंगे। प्रतिशत में गणना उन्मुख
यहाँ पे मूल प्रतिशत आएगा। संख्या प्रणाली में बात करें तो एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। विभाज्यता और शेष पूर्णांक परिमेय और अपरिमेय संख्या आएगी। औसत में औसत वजन, ऊंचाई, औसत वजन, ऊंचाई, आयु, अंक, औसत धनव्यय और औसत तापमान आदि आपको देखने को मिल सकता है। अनुपात समानुपात में बात करें तो सरल अनुपात, मिश्रित अनुपात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुपात, घटक या लवांश, चौथा अनुपातिक, तीसरा अनुपातिक, आयु, माध्य अनुपातिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मिश्रण समस्याओं की बात करें, 2 या 2 से अधिक इकाइयों का मिश्रण, मिश्र संबंधित समस्याएं आएंगी। क्षेत्र मिति में वर्ग, आयत, वर्ग, वृत्त या अर्धवर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला, समकोण, प्रिज्म, चतुष्फलक, पिरामिड का क्षेत्रफल और आयतन आपको देखने को मिल सकता है। समय और कार्य में कार्य कुशलता, कार्य और मजदूरी, पाइप और टंकी, गति, समय और दूरी में आंशिक गति, सापेक्ष गति, औसत गति, नाव और नदी, ट्रेन से समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। दिलचस्पी की बात करें तो साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, एसआई और सीआई की संयुक्त समस्याएं, लाभ हानि में बेईमानी से लेन देन, लगातार बिक्री, साझेदारी, छूट और अंकित मूल्य और मिश्रण समस्याएं। इसके बाद संख्या श्रृंखला की बात करें तो श्रृंखला पूरी करने, लुप्त पर ढूंढने, गलत पर ढूंढने पर समस्याएं, ज्यामिति में त्रिभुज, सर्व समानता, बुनियादी समस्याएं, स्पर्श खंडों, स्पर्श रेखाओं और जीवों पे प्रमेय, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज और निर्देशांक ज्यामिति पर बुनियादी प्रश्न, त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण, फलन, ऊंचाई, दूरियां, ऊंचाई और न्यूनतम मान और कोणों का वर्तीय माप आ सकता है। संभावना में संभाव्यता पर बहुत ही बुनियादी समस्याएं आएंगी। उसके बाद अपन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो समानता, जिसमें सादृश्य, अक्षर आधारित, अक्षर और संख्या आधारित, अर्थ आधारित, जिज्ञ आधारित, छवि आधारित और समूह के सदस्यों पर आधारित हो सकता है। श्रृंखला में बात करें तो वर्णमाला श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला, सामान्य ज्ञान श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग में अक्षर स्थानांतरण द्वारा, कोडिंग और डिकोडिंग, काल्पनिक भाषा में कोडिंग और डिकोडिंग, शब्द के अक्षर कोडिंग, स्थान मान पर आधारित ऑपरेशन, सादृश्य कोडिंग। उसके पहलियां तो क्वांट आधारित पहली, तार्किक पहली, समीकरण सम्मिलित करना, बोर्डमास नियम, असमानता, कोडिक तर्क, बैठने की व्यवस्था जिसमें वर्ताकार व्यवस्था, रैखिक व्यवस्था, समय निर्धारण, डबल लाइनअप और घड़ी कैलेंडर, दिशा और दूरी की बात करें, रूट एवं नेटवर्क आधारित समस्याएं, रक्त संबंध की बात करें तो सामान्य रक्त समस्याएं, वंशवृक्ष समस्याएं, कोडित रक्त समस्याएं आदि। उसके बाद वर्णमाला और शब्द परीक्षण की बात करें तो इसमें अनुक्रम, तार्किक क्रम, शब्दकोश क्रम, शब्दकोश क्रम उल्टा, उपसर्ग जोड़कर नया शब्द, प्रत्यय जोड़कर नया शब्द, शब्दों को अव्यवस्थित करना, विषम शब्द ढूंढे, शब्दों को अव्यवस्थित न करें, मैट्रिक्स शब्द निर्माण, नया शब्द बनाना, शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये चीजें आ सकती है। वेन आरेख में तार्किक वेन आरेख समस्या और न्याय वाक्य हो सकता है। अंक गुम जाना, मैट्रिक्स और आरेख से संबंधित समस्या आएंगी। अशाब्दिक तर्क की बात करें तो इसमें छवि संयोजन, दर्पण छवि, छिपी हुई छवि, अपूर्ण पैटर्न को पूरा करना, क्यूब्स और पासा, बक्से का निर्माण, पासा पर समस्या, कागज मोड़ना, काटना और लुप्त अंक, लुप्त पद और आंकड़े गिनना। वर्गीकरण में अक्षर आधारित, अक्षर आधारित समस्या, अर्थ आधारित, सामान्य ज्ञान आधारित, चित्र और आधारित और संख्या आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। मौखिक तर्क में कथन और निष्कर्ष, कथन और अनुमान, कथन और धारणाएं, अभिनय और कारण और कार्यवाही, कथन और तर्क। उसके बाद में आगे जो सामान्य विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस में क्या आएगा तो भौतिक विज्ञान में आप चेक कर सकते हो कार्य और गति, लेंस, कार्य, ऊर्जा, बिजली। रसायन विज्ञान में बुनियादी अभिक्रियाएं, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, आवर्त सारणी, अम्ल, क्षार और लवण। उसके बाद में जीव विज्ञान की बात करें, पादप शरीर रचना, मानव शरीर रचना। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। अन्य विषय में खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और मोबाइल प्रौद्योगिकी, पोषण, सैन्य प्रौद्योगिकी, रोग और आविष्कार की खोजें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो सामयिकी, जिसमें कला और संस्कृति, पुरस्कार और सम्मान, व्यापार और अर्थव्यवस्था, पुस्तकें और लेखक, समितियां और सिफारिशें, राष्ट्रीय मामले, खबरों में रहने वाले लोग, खबरों में रहने वाले स्थान, रक्षा समाचार, दिन और घटनाएं, सरकार नीतियां, योजनाएं, खेल, राजधानियां और मुद्राएं, नियुक्तियां और इस्तीफे, ये सब करंट की जो चीजें हैं वो करंट अफेयर जो कि डेली न्यूज़पेपर में आप देखते हो वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो आप जितने भी करंट्स की न्यूज है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए, जितने भी रिसेंट जो इवेंट्स हुए, उन सभी को आप अच्छी तरीके से एक बार रीड आउट कर ले। उसके बाद भूगोल की जियोग्राफी की बात करें तो भारतीय भूगोल, राष्ट्रीय उद्यान और शताब्दियां, वन्य जीव शताब्दियां, ये सब आएंगे। इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता के बाद का इंडिया का क्या हिस्ट्री रही है वो आ सकते हैं। राजनीति में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, सरकारी विभाग, ये आएंगे। अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक संगठन, विश्व अर्थव्यवस्था, व्यापार और आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक सुधार है। विविध विषय में बात करें, मिसलेनियस में क्या कहेंगे, कला और संस्कृति, पुरस्कार और समाचार, समाचारों में स्थान, पुस्तकें, लेखक,
समितियां और अनुशंसा, खेल, पर्यावरण, बैंकिंग, जागरूकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और खेल से संबंधित क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों 84 जो चारों प्रकार के जो सब्जेक्ट्स आप कहेंगे वो चारों चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी है। इन चारों सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आपको देखने को मिलेगा, 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो आप किस प्रकार से टाइम है वो डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जो टाइम आपको लगेगा वो यहाँ पे वो लगेगा आपको मैथमेटिक्स में, और जो रीजनिंग है उसमें आपको ज्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता है। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जो हार्ड सब्जेक्ट है आपको उनको यहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, और जो इजी सब्जेक्ट है जैसे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये इजी सब्जेक्ट है, ये सभी कैंडिडेट्स इसकी ज्यादा